अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पहले तो ये बताओ आप सब कैसे हो। बहुत दिन हो चुका है, +11 का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, पढ़ाई नहीं चल रहा है, घर पे बैठे। तो आई थिंक अभी ये टाइम आ चुका है कि हम वापस से स्टडी स्टार्ट करें, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है क्लास 12 के लिए और चैप्टर्स बहुत ज़्यादा है, 11 से कम नहीं है और उसको ख़त्म करना है हमको टाइम के बीच में। और इसके बाद प्रिपेयर करना है फाइनल के लिए, मॉडल क्वेश्चंस, क्वेश्चन बैंक, ये सब सॉल्व करना है। तो इसके लिए पढ़ाई तो स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पे मैं आज हाज़िर हूँ। ये जो फर्स्ट चैप्टर है क्लास 12 का मैथमेटिक्स का, रिलेशन एंड फंक्शन, इसको लेके। तो ये जो चैप्टर है ये क्लास 11 में भी बोला था कि ये क्लास 12 में भी रहेगा, और आई हैव ऑल्सो टोल्ड यू दैट दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर इन योर सिलेबस, क्योंकि फंक्शन का कॉन्सेप्ट यहीं से डेराइव होता है और पूरा ज़िंदगी में फंक्शन ही पढ़ोगे, ठीक है ना। तो फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ क्लास 11 वी हैव स्टडीड द सेट, कॉन्सेप्ट ऑफ सेट के बाद हम पढ़े रिलेशन फंक्शन, और रिलेशन फंक्शन चैप्टर में हम देखे कि सेट का कॉन्सेप्ट कितना काम आता है। ये जो लाइन है सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये बहुत काम की चीज़ है, तो ये हम बाद में समझे। तो यहाँ पे भी और अच्छे से समझेंगे कि ये कितना ज़रूरी है सेट का कॉन्सेप्ट। हालांकि सेट का कॉन्सेप्ट तो हमें है, रिलेशन का भी कॉन्सेप्ट है, रिलेशन क्या है, फंक्शन क्या है, ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अभी यहाँ पे क्या पढ़ना है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इन दिस चैप्टर बेसिकली वी विल स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ रिलेशन एंड टाइप्स ऑफ फंक्शन। इन क्लास 11 वी हैव स्टडीड अबाउट द definition and basic introduction of relation, definition of function, etc. कुछ टाइप्स भी पढ़े थे, एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, ये सब भी पढ़े थे, इन्वर्स रिलेशन भी पढ़े थे, लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं था। यहाँ पे हम डिटेल्स में टाइप्स ऑफ रिलेशन ही पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ फंक्शन ही पढ़ेंगे, और कौन सा किस टाइप में कब पढ़ेगा वो हम एग्जामाइन करेंगे, ये सब सीखेंगे। तो ये चैप्टर बहुत ही छोटा है, बहुत ही सिंपल है, कॉम्प्लेक्सिटी कुछ भी नहीं है, बस एक दो टाइप एक दूसरे के साथ कॉन्फ्यूजिंग है, थोड़ा अच्छे से समझना है, थोड़ा स्लो जाएंगे, थोड़ा अच्छे से समझेंगे, इसके बाद धड़ाधड़ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहले थोड़ा क्लास 11 में क्या पढ़े थे हम वो थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। देखो यहाँ पे एक सेट लिखा हूँ, सेट ए, जिसका एलिमेंट है, इसको एलिमेंट बोलते हैं 1 2 3। सेट बी है 4 5 6, दो सेट है हमारा। हम जानते हैं रिलेशन हमेशा सेट के एलिमेंट के बीच होता है। हमने क्लास 11 में फेमस एग्जाम्पल लेके देखा था शाहरुख और काजल का, कैसे रिलेटेड है, भाई बहन बना देते हैं हम उनको। तो ऐसा है कि ये 1 जो रिलेटेड है ये 4 के साथ रिलेटेड है, 2 जो रिलेटेड है ये 5 के साथ रिलेटेड है, 3 जो है ये 6 के साथ रिलेटेड है। तो ये सब रिलेशन है, ये हम एरो से दिखा दिया। इसको बोलते हैं, इस टाइप में रिलेशन को, रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं एरो डायग्राम। यहाँ पे एक दूसरा मेथड है, यहाँ पे हालांकि मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट दिखाया हूँ। ए क्रॉस बी करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है उसको थोड़ा रिकेप कर लेते हैं। ये सब तुम लोग बहुत किए हो। ए के सब एलिमेंट के साथ बी का एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर होगा, ऑर्डर्ड पेयर डबलेट 1, 4 1, 4 1, 5 1, 6 2, 4 2, 5 2, 6 3, 4 3, 5 3, 6, टोटल कितना होगा 3 × 3 9 ऑर्डर्ड पेयर होगा। तो यहाँ पे गिन के देख लो 9 है। और जो हमारा रिलेशन है वो रिलेशन ऑर्डर्ड पेयर का ही सबसेट होता है, ये हम क्लास 11 में पढ़े थे। देखो कोई रिलेशन में ऐसा बोल दिया कि ये रिलेशन जो देखो ये यहाँ पे जो दिखाया b = a+3, अगर ये b है, अगर ये इसका सब एलिमेंट b है, b अरे लिख दिया भाई, b बिलोंग्स टू स्मॉल कैपिटल B, स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A है, और b = a+3 लिखेंगे। तो a, b सच दैट b = a+3 हो यार, b बिलोंग्स टू b, a बिलोंग्स टू a, ये सब हम जानते हैं कैसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। तो वही है यहाँ पे। तो यहाँ पे 1, 4 आएगा, 2, 5 आएगा और 3, 6 आएगा इस रिलेशन में, इस कंडीशन के हिसाब से। तो सिर्फ 1, 4 आएगा, 2, 5 आएगा, 3, 6 आएगा, सब तो नहीं आया है। तो इस हिसाब से कंडीशन के हिसाब से ये 3 को लेके एक सबसेट बना दिया हमने।
कुछ कंडीशन ऐसा भी तो हो सकता है कि एक सिर्फ ये आएगा, कुछ कंडीशन ऐसा भी हो सकता है कि सारा आ जाए। तो अगर कोई कंडीशन ऐसा है कि सब कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऑर्डर पेयर आ जाए किसी रिलेशन में, तो उसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। कार्टेशियन प्रोडक्ट का सब एलिमेंट, सब ऑर्डर पेयर अगर किसी भी रिलेशन का कंडीशन के बीच में आ जाए तो उस रिलेशन को बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे देखो 4 तो ग्रेटर देन 3 है, तो यहाँ पे सारे एलिमेंट ग्रेटर देन इसके सारे एलिमेंट हैं। तो इसमें हम ऐसा लिख सकते हैं कि B इज ग्रेटर देन A। ठीक है, तो B इज ग्रेटर देन A लिखेंगे तो ये सारा आ जाएगा। यहाँ पे देख लो B जितना भी है, कॉमा के बाद का जितना है सब B है। सो ऑल दीज B's आर ग्रेटर देन A। दैट मीन्स इस रिलेशन जो R है, R को अगर लिखेंगे तो 1,4 भी लिखना पड़ेगा क्योंकि B ग्रेटर देन A है। 2,4, 2,5, 2,6 सब जितना भी है सब आ जाएगा इसमें। तो अगर कोई रिलेशन ऐसा है जिसमें सारा कार्टेशियन प्रोडक्ट का एलिमेंट्स आ जाता है तो उस रिलेशन को बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, ये भी तो एक सबसेट है ना, ये सबसे बड़ा सबसेट है। सारा एलिमेंट अगर जब आ जाए तो उस सबसेट को सबसे बड़ा सबसेट बोलते हैं। और एम्प्टी रिलेशन कब होगा? एम्प्टी रिलेशन है अगर कोई रिलेशन, कोई कंडीशन ऐसा है जिसमें कोई रिलेशन है ही नहीं, एक के एलिमेंट के साथ दूसरे का एलिमेंट का कोई रिलेशन है। मान लो कि B लेस देन A है या फिर A ग्रेटर देन B है। B लेस देन A है तो इसमें क्या करेंगे? B लेस देन A है तो B तो हमेशा लेस देन A नहीं हो सकता, B तो हमेशा ग्रेटर देन A है। तो इसमें से ऐसा कोई एलिमेंट है क्या जो B छोटा है किसी A से? नहीं है। तो उसमें हम बोलेंगे ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं, ऐसा कोई रिलेशन है ही नहीं। दैट मीन्स दिस इज एन एम्प्टी रिलेशन। और इसको R=5 लिखेंगे। और ग्रेटर देन A के हिसाब से A क्रॉस भी तो ये है और रिलेशन ये R= सब आ गया, तो ये यूनिवर्सल रिलेशन है। तो ये यूनिवर्सल रिलेशन एक रिलेशन है जिसमें सारा कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाता है। एम्प्टी रिलेशन एक रिलेशन है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, कोई भी रिलेशन नहीं होता है एलिमेंट के बीच में। ये दोनों को मिलके, एक है सबसे बड़ा, एक से कुछ भी नहीं है सबसे छोटा, दोनों को मिला के एक साथ बोलते हैं इन दोनों को ट्रिवियल रिलेशन। TRIVIAL, ट्रिवियल रिलेशन। ट्रिवियल, TRIVIAL, ट्रिवियल रिलेशन। ठीक है, कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, इसका कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं, इसीलिए इसको ट्रिवियल रिलेशन बोलते हैं। अच्छा, रिलेशन चैप्टर में हम एक और चीज़ पढ़े थे, रिलेशन ऑन ए या फिर रिलेशन ऑन बी। इसका मतलब क्या है? यहाँ तो पे तो रिलेशन था रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है ना, इसीलिए ए के एलिमेंट पहले लिखे। अगर रिलेशन फ्रॉम बी टू ए होता, एरो डायग्राम उल्टा देते, बी का सबका एलिमेंट को पहले लिखते ऑर्डर पेयर में और बोलते रिलेशन फ्रॉम बी टू ए। ठीक है, और रिलेशन ऑन जब बोलते हैं तो फ्रॉम ए टू ए, तो यहाँ पे भी ए हो जाएगा, ये सारा एलिमेंट वही सारा एलिमेंट हो जाएंगे। तो एक ही सेट के साथ खुद का रिलेशन है अगर, तो उसको बोलते हैं रिलेशन ऑन ए या फिर रिलेशन इन ए भी बोलते हैं। अगर सेट बी है तो रिलेशन ऑन बी, अगर और रिलेशन इन बी। तो ये चीज़ है। ठीक है, और क्या है? एम्प्टी सेट, यूनिवर्सल सेट बता दिया। और ये सब बेसिक चीज़ें आ गई जिसको हमको ज़रूरत पड़ेगा इस क्लास 12 के चैप्टर को समझने के लिए। और थोड़ा फंक्शन भी रिकेप कर लेते हैं। फंक्शन क्या था? फंक्शन एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन था। ये जो कोट है ये तुमको बहुत अच्छी तरह से याद है। फंक्शन इज स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। स्पेशलिटी क्या था? स्पेशलिटी यही था कि कंडीशन तो रहेगा, ग्रेटर देन, लेस देन, प्लस माइनस 3x + 2y = 5, ऐसा कुछ तो रहेगा कंडीशन। और स्पेशलिटी क्या है? स्पेशलिटी ये है कि इसमें ये जो फर्स्ट सेट है, जहाँ से रिलेशन है, जहाँ से जहाँ तक ए टू बी ना, तो ए फर्स्ट सेट हो गया। फर्स्ट सेट में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। मतलब ये है कि ए सेट का हर एक एलिमेंट का एक इमेज होना चाहिए बी सेट में। ठीक है, बी सेट में एक्स्ट्रा हो सकता है, एक्स्ट्रा एलिमेंट हो सकता है, लेकिन ए सेट में कोई खाली नहीं बैठना चाहिए, बी सेट में खाली रह सकता है।
तो ए सेट को बोलते थे डोमेन, बी सेट के जो इमेजेस है 4 5 6 इमेजेस का सेट जो है उसको लेके बोलते हैं रेंज, और पूरा बी सेट को बोलते हैं कोडोमेन। इसको बोलते हैं डोमेन, पूरा बी सेट को बोलते हैं कोडोमेन, और जो जो इमेज है इमेज का सेट को बोलते हैं रेंज। तो यही तक था। तो रेंज क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेंज क्या हो जाएगा, इसके बोलेंगे तो बी सेट में सब है ना, तो ये तो रिलेशन में सब है, तो 4 5 6 वापस आएगा, तो 4 5 6 हो गया मेरा रेंज। और डोमेन क्या होगा 1 2 3, पहले वाला जितना भी है कॉमा के आगे जो है वो डोमेन है। ठीक है, एक्स कॉमा वाई लिखते थे, एक्स का सारा वैल्यूज डोमेन होता था, वाई का सारा वैल्यूज रेंज होता था। ठीक है ना, तो वही है डोमेन और रेंज। डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट कुछ खास यहाँ पे ज़रूरत आने वाला नहीं है, फिर भी हम रिकवर कर लिया। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि इस चैप्टर में क्लास 12 में टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या क्या है। बेसिकली 4 टाइप है, जिनमें से 3 हमारे एनसीईआरटी बुक में है और चौथा तो यू ही हो जाएगा। एक 3 वाले में से एक के साथ रिलेटेड है, बहुत इजी है और पूरा चीज़ बहुत इजी है। बस टाइप्स ऑफ रिलेशन समझना है, कंडीशन क्या है और इस कंडीशन होगा तो कौन सा टाइप में पड़ता है वही समझना है बस। ठीक है, हाँ, तो बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ रिलेशन हैं हमारे सिलेबस में, जो कि है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। यही 3 पढ़ेंगे। और इस रिफ्लेक्सिव से मिलता जुलता एक और है आइडेंटिटी रिलेशन, वो हम उसी के साथ ही पढ़ लेंगे, वो कुछ खास है नहीं, वो रिफ्लेक्सिव समझने के लिए भी चाहिए। तो कंडीशन देख लेते हैं, कौन कौन सा कंडीशन पे कौन सा रिलेशन होता है। तो पहले डेफिनेशन ही देखते हैं रिफ्लेक्सिव, एक एक करके देखते हैं। रिफ्लेक्सिव, हाँ, रिफ्लेक्सिव ए रिलेशन आर इन ए मतलब क्या है, इन ए मतलब है कि रिलेशन फ्रॉम ए टू is called reflexive if, इसको रिफ्लेक्सिव बोला जाएगा अगर a, a belongs to R। अगर R में, इस रिलेशन में, R में मतलब इस रिलेशन में a, ऐसा कोई एलिमेंट है। a, इससे मतलब क्या समझ में आ रहा है, इस समझ में ही आ रहा है, ये फर्स्ट एलिमेंट जो है सेकंड एलिमेंट वही है और रिलेशन तो a में ही है। फॉर ऑल, फॉर एवरी a बिलोंग्स टू a। थोड़ा कुछ खास समझ में नहीं आया, थोड़ा इसको एग्जाम्पल लेके समझते हैं। ए, ये भी ए है, सेट ए, ये भी सेट है, रिलेशन इन ए है ना, तो इसमें एग्जाम्पल लेते हैं 1 2 3 एलिमेंट है ये, तो ये भी हो जाएगा 1 2 3। ठीक है, तो ए है, मतलब इसमें जो एलिमेंट होगा इसमें 1 होगा तो इसमें भी 1 होना चाहिए, क्योंकि दोनों ए है ना, इसमें 2 होगा इसमें भी 2 होना चाहिए। तो इसके साथ ये होगा, इसके साथ ये होगा, इसके साथ ये होगा। ठीक है, और एवरी ए के लिए होना चाहिए, ए में जितना भी है सब के लिए होना चाहिए। ये 3 3 मिसिंग हो गया तो नहीं होगा। अच्छा, इसको थोड़ा सेट रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। R इज इक्वल टू 1, 1 2, 2 3, 3। ठीक है, तो ये हो गया। ऐसा कोई रिलेशन है अगर, तो इसको हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे। अच्छा देखो, अभी धोखा कैसे होता है जिंदगी में, धोखा कैसे होता है तुम तो ये समझ गए, ये है। अभी तुमको ऐसा दिया जाएगा कि मान लो
इतना है। तुम तो देखोगे ए कोमा ए है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है? नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए के लिए ये होना चाहिए, हर ए के लिए होना चाहिए। ये भी तो ए है ना, ये भी ए है, ये भी है, तो 3,3 कहाँ है हमारा? 3,3 नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, नॉट रिफ्लेक्सिव। समझ में आया? दूसरा धोखा कैसे होता है देखो, तो धोखे को समझना है इसमें, इस चैप्टर में। 3,3 है और 1,2 भी तो हो सकता है ना कोई भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में, तो मान लो 1,2 भी है और बस एक ही दे दिया, ठीक है 1,2, तो 4 एलिमेंट है इस रिलेशन। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है? तो हमारा कंडीशन तो फुलफिल हो गया, सब ए के लिए इसका ए कोमा ए हो गया, तो अभी एक्स्ट्रा होगा तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, को ओनली थोड़ी बोला है, सिर्फ ए के लिए ही ए कोमा ए होना है, ओनली बोला है कि, और एवरी ए बिलोंग्स टू ए ओनली बोला है क्या? ओनली बोलता तो सिर्फ ये होता, ओनली डे ही बोला है तो कुछ भी हो सकता है, 1,2, 2,1, 2,3, 3,2, 3,1, एक्स्ट्रा कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रिफ्लेक्सिव है, सारा हो जाए काफ़ी है, एक्स्ट्रा रहेगा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसमें इसको याद रखने के लिए इसको ऐसे याद रख सकते हो कि डबलेट्स, इसको डबलेट्स बोलते हैं, 1,1, 2,2 डबल है ना, तो डबलेट्स। ट्रिपल 1,1,1 होता तो ट्रिपलेट्स बोलते हैं, ऑर्डर ट्रिपलेट्स बोलते थे ना, तो डबलेट्स मस्ट प्लस अदर ऑप्शनल, इसको बॉक्स बना दो, हो गया। डबलेट्स मस्ट मतलब ऑल डबलेट्स मस्ट, सबका डबलेट हो, 1,1, 2 का भी डबलेट होना चाहिए, 3 का भी डबलेट होना चाहिए। अगर यहाँ पे 4 होता तो 4 का भी डबलेट होना चाहिए था, तब जाके ये रिफ्लेक्सिव होता, समझे? तो रिफ्लेक्सिव बहुत आसान चीज़ है, बहुत सिंपल चीज़ है, बस याद रखने की ज़रूरत है कि रिफ्लेक्सिव कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होता है। पहली बात तो ये खुद के साथ रिलेट होना चाहिए, ये जितना भी है टाइप्स ऑफ रिलेशन ये खुद के साथ ही है, फ्रॉम ए टू ए। तो ऐसा है कि रिफ्लेक्सिव तब होगा जब ये खुद का एलिमेंट खुद के साथ रिलेट होगा, 1 1 के साथ, 2 2 के साथ, 3 3 के साथ, ये कंपलसरी है। और ये होने के बाद अगर कोई एक्स्ट्रा किसी के साथ रिलेट करता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तब रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ठीक है। हाँ चलो अभी देखते हैं सिमेट्रिक रिलेशन क्या है। रिफ्लेक्सिव हमने देख लिया, सिमेट्रिक रिलेशन क्या है देखते हैं। सिमेट्री से पता चल रहा है कि एक मिरर में जो इमेज होता है वो सिमेट्रिक होता है, या फिर हमारा जो फेस होता है और जिसका फेस ये नाक के बराबर पूरा सिमेट्रिकल होता है वो सबसे हैंडसम या फिर सबसे ब्यूटीफुल होते हैं। टॉम क्रूज, ऋतिक रोशन जैसे है, नाक के बराबर दोनों साइड सिमेट्रिक एक ही जैसा है, तो वही है। ए बी बिलोंग्स टू आर अगर होता है, जिसका मतलब ये है कि बी ए बिलोंग्स टू भी होता है, बी ए बिलोंग्स टू बी आर होता है। अगर ऐसा है ए बी बिलोंग्स टू बी का मतलब रिलेशन के डेफिनेशन के हिसाब से बी ए बी बिलोंग्स टू आर होता है। एग्जाम्पल देके समझाऊंगा, तब जाके फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, तब जाके इस रिलेशन को सिमेट्रिक बोला जाएगा। ए रिलेशन आर इन ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। तो क्या है, 1 के साथ 2 रिलेशन है, अगर है तो 2 के साथ 1 का भी होना चाहिए कंडीशन के हिसाब से, और अगर 2 के साथ 3 है तो 3 के साथ भी 2 का होना चाहिए, अगर 1 के साथ 3 है तो 3 के साथ भी 1 का होना चाहिए। 1, 2, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 2, 3, 3, 2। तो यही है सिमेट्रिक रिलेशन। इसको थोड़ा और एग्जांपल देके अगर समझे कि मान लो कि क्या एग्जांपल दो कि सपोज
परपेंडिकुलर लाइंस। एक लाइन सपोज ये L1 है, ये L2 है, दो लाइन है, दो लाइन परपेंडिकुलर है, ठीक है। अगर L1, L2 such that L1 is perpendicular to L2, ये मेरा रिलेशन है। तो L1, L2 इम्प्लाइज क्या करता है रिलेशन के हिसाब से, इम्प्लाइज L2 भी तो L1 का परपेंडिकुलर है ना। L1, L2 बिलोंग्स टू R, मतलब क्या है, R मतलब क्या है, डेफिनेशन के हिसाब से परपेंडिकुलर, साथ दैट बोल के डेफिनेशन दिया ना R का। तो L1 इज परपेंडिकुलर R2, L1 L2 का परपेंडिकुलर होगा तो बाय ज्योमेट्री वी नो L2 भी एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर रहता है, तो वो भी इसके साथ परपेंडिकुलर है ना। तो L2 भी L1 के साथ परपेंडिकुलर है, तो इसको इम्प्लाई कर सकते हैं ना L2, L1, ठीक है ना। तो L2, L1 लिख सकते हैं डेफिनेशन के हिसाब से। अगर ऐसा डेफिनेशन इम्प्लाई करता है ऐसा, तो इस टाइप के रिलेशन जो है, जो कि उल्टा भी सही है, उल्टा भी सही है, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक, ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन। इसके बीच में इधर जो है उधर भी है, तो इसको इधर लोगे उसको उधर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी को बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। इसके बाद है ट्रांजिटिव रिलेशन, और यही है लास्ट। अच्छा, सिमेट्रिक रिलेशन में एक और चीज़ है, धोखा कहाँ होता है समझना ज़रूरी है। सिमेट्रिक रिलेशन में ज़्यादा धोखा तो नहीं होता है, बस ये याद रखना है कि अगर किसी एक में सिमेट्री होना फेल हो गया, सपोज 1,3 है लेकिन 3,1 नहीं है, तो ये सिमेट्रिक टेस्ट में फेल हो जाएगा। तो ये पूरा सेट मैं लिख के देता हूँ। R में सपोज 1,2 है, 2,1 है, कोई दिक्कत नहीं है। 1,3 है लेकिन 3,1 नहीं है, सपोज 2,3 है, 3,2 है और 3,3 है। तो 1,2 है, 2,1 है, 2,3 है, 3,2 है, 3,3 है, 3,3 है। वापस उल्टा लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक्स एलिमेंट को दो बार नहीं लिखते, तो इसका उल्टा तो है लेकिन इसका उल्टा नहीं है। 1,3 का उल्टा 3,1 नहीं है। तो दैट्स वाई सिर्फ एक सिमेट्रिक टेस्ट में फेल होने के लिए ये पूरा सेट, पूरा रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। दिस इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, समझ में आया। तो यहाँ पे धोखा नहीं खाने का, ठीक। देखो अभी ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है देख लेते हैं। ए रिलेशन आर इन ए का मतलब क्या है, ए टू ए इज कॉल्ड ट्रांजिटिव। कब ट्रांजिटिव बोला जाएगा, जब A, बिलोंग्स टू R एंड B, C बिलोंग्स टू R इम्प्लाइज, ये दोनों होना चाहिए ऑलरेडी रिलेशन। ये दोनों क्या इम्प्लाई करता है, A, C बिलोंग्स टू R। तो A, B पहले से होना चाहिए, B, C पहले से होना चाहिए, और A, C भी हो जाएगा तो ये ट्रांजिटिव। अगर S, C नहीं रहेगा तो ट्रांजिटिव। इतना सा सिंपल। थोड़ा सा एक ट्विस्ट है, बस B, A, B मिल गया तुमको, B, C नहीं है, ये दोनों होना चाहिए ना, तब जाके तीसरा होगा। B, C नहीं है तो इसको पास कर देंगे, इसको जब टेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि टेस्ट कर नहीं सकते ना, तो ये ट्रांजिटिव हो जाए, ये ऑटोमेटिक ट्रांजिटिव हो जाएगा। इसको हम ट्रांजिटिव के लिए पास कर देंगे, ठीक है। तो इस बस यही ट्विस्ट है, इसको देखना है। यहाँ पे एक सेट लिखा हूँ मैं, A = 1, 2, 3, ये एक सेट है। एक रिलेशन R है फ्रॉम A to A, R1 लिख दिया, R1 4 यहाँ पे रिलेशन लिख दिया। कौन सा ट्रांजिटिव होगा कौन सा नहीं होगा ये हम थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं। पहले वाला 1,1, 2,2, ये सब तो ट्रांजिटिव की बात नहीं आती, क्योंकि A, B अलग अलग होना चाहिए, B, C अलग अलग होना चाहिए। तो 1,2 इसको देखते हैं, इसको A भी मानते हैं, इसको A मान लिया, इसको B मान लिया। तो अच्छा, ये सब में टेस्ट नहीं कर सकते तो ये पास है, ठीक है। ये दोनों के लिए ट्रांजिटिव पास हो जाएगा। टेस्ट तो यार एक में फेल हो जाएगा तो फेल, हम फेल्ड वाला ढूंढेंगे। तो ये 1,2 को A भी मान लिया और 2,3 को B, C मान लिया, ठीक है, ये B, C मान लिया। अच्छा, ये जहाँ पे B से ख़त्म हो रहा है, ये B से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो यह भी सही है। A से स्टार्ट हुआ, B से ख़त्म हुआ, B से स्टार्ट हुआ, A, B, B, C।
तो ए कमा सी क्या होगा, ए कमा सी होना चाहिए था 1,3, लेकिन 1,3 है क्या यहाँ पे 1,3 है क्या, नहीं है। तो नहीं है मतलब R1 जो रिलेशन है ये ट्रांजिटिव नहीं है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, नॉट ट्रांजिटिव। समझ में आया, इतना सा सिंपल। 3 चीज़ें बताएं, ए कमा बी कमा सी है, अगर इम्प्लाइज करता है ए कमा सी तो ये ट्रांजिटिव, अगर ये नहीं है तो पास कर देंगे। ए कमा बी मिल गया, बी कमा सी नहीं मिला तो टेस्ट कैसे करेंगे, नहीं करेंगे, पास कर देंगे। डबलेट्स के लिए चेक नहीं करेंगे, ऑटोमेटिक पास हो जाएगा। फेल के लिए टेस्ट करेंगे, बस कन्फ्यूज नहीं होना है, बस तो सही है। इसके लिए चेक नहीं करेंगे, इसके लिए चेक नहीं करेंगे। अच्छा, इसके लिए देखो, ए कमा बी कमा सी मिल गया, डी से ख़त्म हुआ, बी से स्टार्ट हुआ। ए कमा सी क्या होगा 1,1, लेकिन इसमें थोड़ा दिक्कत, इसमें ये दिक्कत है कि जो ए है वही सी है, जो ए है वही सी है। तो इसके लिए तो 1,1 है क्या, पहले ऐसे देखिए 1,1 ए कमा सी 1,1 है क्या, 1,1 तो है, तो ये पास हो। इसके लिए थोड़ा एडिशनल, अगर जो ए है वही सी है, इसके लिए एडिशनल टेस्ट करना पड़ेगा। इसको थोड़ा उल्टा के, क्योंकि ये तो रिलेशन का एक सेट ही है, तो सेट को हम एलिमेंट को आगे पीछे कर सकते। तो इसको थोड़ा आगे लाओ भाई, तो इसको ए बी करो, इसको ए बी मानो, इसको ए बी करो और इसको बी सी करो। देखो 3,1 1 से ख़त्म हुआ, 1 से स्टार्ट हुआ, 1,3, तो ए कमा सी अभी क्या है 3,3, 3,3 यहाँ पे है क्या, 3,3 यहाँ पे है क्या, 3,3 नहीं है। तो यहाँ पे उल्टा करने से ये फेल हो जाता है, इसीलिए ये ट्रांजिटिव नहीं है। 4 चीज़ें बताया है अभी, ए कमा बी कमा सी दोनों अगर बिलोंग्स टू रिलेशन है और इम्प्लाइज करता है ए कमा सी, तब इस रिलेशन को जाके ट्रांजिटिव रिलेशन बोलेंगे। इसको रियल लाइफ एग्जांपल देके देखेंगे, पैरेलल परपेंडिकुलर वाला एग्जांपल देखेंगे। दूसरा क्या बोला, डबलेट्स के लिए 1 1 2 2 3 3 4 4 ये सब जो डबलेट्स हैं उसके लिए हम ट्रांजिटिव चेक नहीं करते हैं, ऑटोमेटिक पास है। तीसरा क्या बोला कि जो ए बी है, जो जहाँ से ख़त्म हुआ है वहीं से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। चौथा क्या बोला, चौथा बोला ये कि अगर B इजिकल टू सी, ए इजिकल टू सी है, दोनों अगर सेम हो जाता है तो उसको थोड़ा उल्टा करके भी चेक कर लेना है कि वो भी है क्या, ए कमा सी उल्टा करके भी ए कमा सी आ रहा है क्या। अगर आ रहा है तो बहुत अच्छे, अगर देखो 1,1 है सही है, अगर 3,3 भी हो जाता तो ये ट्रांजिटिव हो जाता, सिर्फ 3,3 नहीं है इसलिए ट्रांजिटिव नहीं है। अब इसको चेक करते 1,2 2,3 ये सब चेक करते, तो इसको ए कमा बी मानते हैं, तो 2,3 बी कमा सी, बहुत अच्छी बात है। ए कमा सी 1,3 है क्या, 1,3 है क्या, नहीं है, तो नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव। 1,2 2,3 1,3 होना चाहिए, एक में फेल हो गया चेक ही नहीं करेंगे, पूरा फेल है, नॉट ट्रांजिटिव। इसको देखो, ये बहुत इंटरेस्टिंग, ये देखने में दूर से लग रहा है ये ट्रांजिटिव नहीं है, लेकिन इसमें ट्विस्ट, इसमें मैं एक चीज़ बोला था कि अगर बी सी नहीं मिलता है ढूंढ के तो इसको पास करा देना है। 1,2 तो 2 से स्टार्ट ख़त्म हो रहा है, 2 से स्टार्ट होने वाला कोई पेयर है क्या यहाँ पे, नहीं है, इसका मतलब बी सी नहीं, ए बी है बी सी नहीं है, तो पास कर दीजिए। इसके लिए तो पास हो गया, इसके लिए पास होता है कि 1,3 है तो 3 से स्टार्ट होने वाला कुछ है क्या, नहीं है, तो ये भी पास हो गया, तो दोनों में पास हो गया, तो ये ट्रांजिटिव है। एक एग्जांपल देखते हैं, ये एक्चुअली ट्रांजिटिव है क्या। ट्रांजिटिव का मतलब होता है एक दूसरे से ट्रांसमिट होना। ये देखो रिलेशन ए से बी, ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी, इसका मतलब ए रिलेटेड टू सी। देखो एक एग्जांपल लो, पैरेलल लाइंस मान लो, 2 पैरेलल लाइन है ए बी, रिलेशन ऐसा है ए इज पैरेलल टू बी,
और इस हिसाब से B इज पैरेलल टू C, एक और लाइन होना चाहिए, A और B इज पैरेलल टू B ऐसा है, B इज पैरेलल टू C ऐसा है, तो A इज पैरेलल टू C हो गया ना। अभी तो तीनों पैरेलल है तो A B C का पैरेलल होगा ना, A B का पैरेलल है, B C का पैरेलल है, तो A C का पैरेलल है। तो ये पैरेललिज्म जो है, ये जो रिलेशन है ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, समझ में आया। तो टोटल 3 टाइप ऑफ रिलेशन हमने पढ़ा है, एक पढ़ा है रिफ्लेक्सिव, दूसरा पढ़ा है सिमेट्रिक, तीसरा पढ़ा है ट्रांजिटिव। क्विकली रिकैप कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है, 1 1 2 2 3 3 ये सारा होना चाहिए, और साथ में कुछ एक्स्ट्रा भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस जो सेट है ए सेट का सब एलिमेंट का डबलेट होना चाहिए, एक्स्ट्रा हो तो दिक्कत नहीं। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक क्या है, ए कमा बी है तो बी कमा ए भी होना चाहिए, ए कमा मान लो यहाँ पे 1,3 है तो 3,1 भी होना चाहिए, 2,2 है तो 2,2 उल्टा भी चाहिए। उल्टा भी है क्या, देखो ये सिमेट्रिक है, 1,1 है तो उल्टा 1,1 भी है, 2,2 है 2,2 भी है, 3,3 है 1,3 है तो 3,1 भी है। ये ट्रांजिटिव नहीं है लेकिन सिमेट्रिक है। ये रिफ्लेक्सिव है क्या, 1,1 2,2 3,3 है क्या, 3,3 नहीं है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव में क्या है, ए कमा बी, बी कमा सी, अगर है ए कमा सी रिलेटेड, तो ये 3 रिलेशन हो गया, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। अगर कोई रिलेशन में तीनों पास हो जाता है, इफ ए रिलेशन इज सच दैट इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, देन दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, बता ही देता हूँ, इक्विवेलेंस रिलेशन। 2 चीज़ बचा है इस चैप्टर में, इस सेक्शन में, इक्विवेलेंस रिलेशन और इक्विवेलेंस क्लास, जो कि अगले क्लास में या फिर अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, अच्छे से पढ़ो, इसका रिलेटेड जो क्वेश्चन है इसको अच्छे से समझो, बुक्स पढ़ लो एक बार, NCERT में जो चीज़ें हैं एग्जाम्पल्स देख लो, और कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो व्हाट्सएप कमेंट्स ये सब चीज़ों में, तो ठीक है।